हेलो, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम अगेन टू पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। आज हम यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन 3 मेथड्स का यूज़ करके हम यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी को माप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा है यूरिनोमीटर मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड। यूरिनोमीटर मेथड को हम हाइड्रोमीटर मेथड भी बोलते हैं। Fill a measuring cylinder with 50 ml of urine. Gently place the urinometer so it floats freely. Make sure it doesn't touch the sides or bottom. Read the specific gravity at bottom of the urine surface meniscus. Check urine temperature with a thermometer. इस मेथड में सबसे पहले एक मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml यूरिन भरना होता है। फिर यूरिनोमीटर को ध्यान से इसमें डालते हैं। ध्यान रहे कि वो फ्रीली फ्लोट करे, साइड या बॉटम को टच ना करे। ओके, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें यूरिन की सरफेस के बॉटम कर्व से पढ़ना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर भी ज़रूर चेक करना चाहिए। टेम्परेचर करेक्शन, यूरिनोमीटर इज सेट फॉर 15 डिग्री सेल्सियस इफ़ टेम्परेचर इज़ हायर एट 0.001 फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस। इफ़ लोअर सब्ट्रैक्ट 0.001 फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर से यूरिनोमीटर 15 डिग्री सेल्सियस पर सेट होता है। अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हर 3 डिग्री सेल्सियस पर 0.001 ऐड करना चाहिए, और अगर टेम्परेचर कम हो तो हर 3 डिग्री सेल्सियस पर 0.001 घटाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रीडिंग मिली हमें 1.010, तो रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना का डिफरेंस है? 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना। 21 में 15 डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उतना का ही अंतर आया। तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो 0.01 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मेरा आएगा 0.002। फिर जितना मेरा रीडिंग आया था उससे हम 0.002 को ऐड करेंगे। फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा फिर आएगा 1.020। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? 15 डिग्री सेल्सियस और यूरिनोमीटर का क्या संबंध है? तो देखिए, पहले क्या होता था, यूरिन एनालिसिस की शुरुआत जब हुई थी तो कलर स्मेल से डायग्नोज होता था। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट उस टाइम नहीं था, लेकिन हैवीनेस या लाइटनेस ऑफ यूरिन को फील करके कंक्लूजन लिया जाता था। ठीक है, जब यूरिनोमीटर का इन्वेंशन हुआ और उसका यूज़ शुरू हुआ तो इसे कैलिब्रेट किया गया। यूरिनोमीटर जो है वो एक ग्लास फ्लोट डिवाइस होता है जो लिक्विड की डेंसिटी के अकॉर्डिंग फ्लोट या श्रिंक करता है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर सेंसिटिव था, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर दी गई जो 20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस माना गया। इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक सिंपल करेक्शन रूल डेवलप किया। हर 3 डिग्री सेल्सियस चेंज पर 0.001 ऐड या सब्सट्रैक्ट करने वाला। ओके, दूसरा मेथड है हमारा रिफ्रैक्टोमीटर मेथड। नीड्स ओनली 1 to 2 drops of urine, shows result on a scale or screen, measures how light bends through urine. More solutes is equal to higher refractive index is equal to higher specific gravity. इस मेथड में सिर्फ 1 से 2 बूंद यूरिन की ज़रूरत होती है। रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग को स्केल या डिजिटल स्क्रीन पर दिखाता है। ये मेथड लाइट के रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होती है। जितने ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। ओके, तीसरा मेथड है हमारा रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। ये मेथड सबसे आसान और फास्ट है। स्ट्रिप कंटेन्स केमिकल पॉलीइलेक्ट्रोलाइट इंडिकेटर बफर, reacts to ion in urine, change pH, change color. Color change is equal to specific gravity level. Fast and easy method. स्ट्रिप में कुछ केमिकल होते हैं जैसे पॉलीइलेक्ट्रोलाइट, इंडिकेटर और बफर। ये केमिकल यूरिन के आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे पीएच चेंज होता है और स्ट्रिप का कलर चेंज होता है। कलर चेंज होते ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता चल जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करने के 3 तरीके हैं, यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। हर मेथड का अपना इंपॉर्टेंस है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।